अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। यार बड़ी माजरत, थोड़ी सी लेट हो गई, आज तखीर हो गई। तखीर की वजह ये थी कि मैं मज़े से खा रहा था बिरयानी, खाना थोड़ा सा लेट हो गया आज आते आते, सो दैट्स व्हाई गॉट लेट। होप सो यू कैन हियर मी, आप लोग मुझे देख सकते हैं। हफ्सा, आई हैव सीन द मैसेंजर यस्टरडे, और कुछ बच्चों को मैंने आंसर्स भी दिए थे, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था अवाम की पुरजोर फरमाइश पे, बट आई कुडंट सी एनी ऑफ योर क्वेश्चन। मैंने यहाँ तक याद पड़ता, आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था मैं उसका आंसर आपको दे बैठा था। तो हफ्सा, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, इफ़ यू कैन हेयर मी, तो ज़रा मुझे बता दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या था आपका, ठीक है? ले जी, अब मैं आगे चलने लगा हूँ। वालेकुम अस्सलाम सर, 20 बच्चे हो गए हमारे पास। हाजा वेलकम। We have got less time, so I'm not gonna waste any further time. मैं अपनी बात का आगाज कर चुका हूं, देखिएगा जी। चैप्टर 8 पे बात चल रही थी, बच्चा पार्टी। चैप्टर नंबर 8 आज खत्म हो जाएगा। एयर कॉलम, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम डिस्कस कर रहे थे। बताया था एयर कॉलम दो किस्म के होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी मैं ठीक हूं, नबी वालेकुम अस्सलाम, हादी वालेकुम अस्सलाम। एयर कॉलम्स बताया था दो किस्म के होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ओपन एंड ऑर्गन पाइप। ओपन एंड ऑर्गन पाइप बताया था कि दोनों तरफ से खुला होता है, और जो खुली साइड होती है वहां पे हमेशा एंटी नोड बनना होता है। सो यार यहाँ पे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, ऊपर लिख देता हूं फर्स्ट मॉड। इसकी बेसिक बात मैं आपको बता चुका था, दोबारा बता दूंगा। इसका फर्स्ट मॉड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा? फर्स्ट मॉड सिंपलेस्ट मॉड को कहते हैं। बैटरी चेंज, ओके बैटरी चेंज कर लेते हैं जी, एक मिनट। जब तक बैटरी चल रही है जब तक देखते चले जाए। फर्स्ट मॉड में देखिएगा दोनों साइड्स ओपन है, तो दोनों साइड्स पे एंटी नोड आ गए, आपके पास वेव कुछ इस तरह की आ जाएगी। अब ये वेव थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, आपकी वेव कुछ इस तरह की बन जाएगी, दोनों साइड्स में एंटी नोड। सो एंटी नोड्स आर 2, नोड इज 1। तो मैंने यहां पे लिखा था कि एंटी नोड कितने होते हैं इसमें? एंटी नोड इज इक्वल्स टू 1 प्लस नोड। 1 प्लस नोड की इक्वल होते हैं। एंटी नोड एक ज्यादा होता है नोड से। कैन यू प्लीज टेल अबाउट हार्मोनिक्स? हार्मोनिक्स हर अगले मॉड को कहते हैं। हर पहले मोड फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकंड मॉड सेकंड हार्मोनिक है, थर्ड मॉड थर्ड हार्मोनिक है, nth मॉड nth हार्मोनिक है, ठीक है? मैंने कल भी बताया था हर अगले आने वाले लूप को, हर अगले आने वाले साइकिल को मॉड बोलते हैं। मुझे वीडियो शो ही नहीं हो रही भजन, आप अपना वो नेट पेज रिफ्रेश करें। आमना वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे दो आधा लूप इस तरफ है, आधा लूप इस तरफ है, तो इस पूरी लेंथ में, लेट से इसकी लेंथ L है, इस पूरी लेंथ में ऊपर की बजाय नीचे बना लेते हैं। इस पूरी लेंथ में, इस पाइप की लेंथ L है, लेट से इस पूरी लेंथ में कितनी वेव्स बन रही हैं अगर गौर करो, आधा लूप इस तरफ आधा लूप इस तरफ, तो कुल मिला के एक लूप हुआ। सो आई कैन राइट इट हियर एज दिस L लेंथ कंटेन लैम्डा बाय 2। तो इसकी वेवलेंथ क्या बनेगी? लैम्डा 1 पहला मॉड है, पहली हार्मोनिक है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L। वेरी मच सिमिलर टू द स्ट्रिंग। जो कहानी स्ट्रिंग में थी तकरीबन वैसी कहानी यहाँ पे चल रही है। सो ये आपके पास इस डब्बे में बंद हो गया, 2L के इक्वल आ गया। अब आप इसकी हाँ सानिया, मैं ब्राइटनेस कम करें सर? ओके, मैं वो भी करता हूं। ओके सानिया बच्चे, मैंने कहा था कि एफएलपी की डिस्कशन की बजाय ना मैं उसकी डिस्कशन या उसका सोल्यूशन बना दूंगा। तो मैं उसका सोल्यूशन बना दूंगा आपको इस वीकेंड, इसी वीक में, वीकेंड से पहले वो ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा उसका सोल्यूशन बना के, बाय हैंड रिटन सोल्यूशन बना के, कीज लेके, तो वो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा वहां से, ठीक है? अच्छा, आगे लेके चलता हूं। यहां से इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी हमारा असल मकसद है, मोटिव है। V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। मैं देखूं F किसके इक्वल आ जाएगा? V इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। F किसके इक्वल आ जाएगा? हाँ जी, बैक वापस आ गए जी। वालेकुम अस्सलाम शिराज। इक्वल आ जाएगा F1 वुड बी इक्वल्स टू V ओवर लैम्डा इज 2L। सो फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी आ गई मेरे पास,
फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आई है दैट इज F1 इज इक्वल्स टू 2L। इसे डब्बे में जरा बंद कर देता हूं क्योंकि पहले की है तो इसे फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी बोल दी है, इसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। सो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी F1 है, इसे चाहे फर्स्ट हार्मोनिक लिख लें और चाहे फर्स्ट मॉड लिख लें, चाहे फंडामेंटल लिख लें, इसके लिए सारे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकंड हार्मोनिक में क्या होगा, सेकंड हार्मोनिक बना के दिखा देता हूं क्योंकि अगर खाली जुबान से बताऊंगा तो आपको शायद समझ में ना आए। सेकंड हार्मोनिक में सेकंड केस है, इसका इससे ज्यादा वेव्स जनरेट होंगे। लेट्स से वही लेंथ L है पाइप की, उस पाइप को जरा जूम करके बड़ा कर दिया। अब क्या होगा, ओपन एंड्स पे हमेशा एंटी नोड्स ही होंगे। अब देखिएगा, अब यहां पे हो क्या रहा है, एक लूप बीच में, साइडों पे आधे आधे लूप है, तो कुल मिला के 2 लूप हो गए। हम ना दाने बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम पढ़ रहे हैं। आपने पहले पढ़ा हुआ स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, आपने कल कर लिया था। हम ना क्या चीज रिपीट करूं, स्टार्ट से शकीला रिपीट कर दूं? बड़ी अजीब बात है स्टार्ट से रिपीट। चले मैं कर देता हूं। कभी ऐसे प्रॉब्लम हुआ करें ना तो लेक्चर दोबारा से देख लिया, लेकिन मैं कर देता हूं, स्टार्ट से रिपीट कर देता हूं। हालांकि ये एक इंतहाई अनएथिकल चीज लगती है, मैं काफी ज्यादा आगे पहुंच गया था। चले मैं दोबारा कर देता हूं। एक एयर कॉलम है हमारे पास, एक पाइप है। कल लास्ट से लेक्चर जहां पे एंड किया था वहां से शुरू कर रहा हूं। वहां पे मैंने बताया था कि एक एयर कॉलम 2 किस्म का होता है, एक ओपन एंड की दोनों साइडें खुली होती हैं, और एक क्लोज एंड। मुनव्वर भाई कैसे हैं आप, ठीक है ना? मैंने बाद तो एक ओपन एंड होता है, एक क्लोज एंड होता है। जो क्लोज एंड है उसमें एक साइड बंद होती है, एक साइड ओपन होती है। ओपन साइड की दोनों तरफ एंटी नोड आता है, राइट? ओपन साइड, जो भी ओपन साइड होगी उस पे एंटी नोड बनेगा, क्लोज साइड पे नोड बनेगा। ये मैं लास्ट टाइम लिख के गया था। अभी दोनों साइड्स ओपन है तो दोनों साइड्स पे एंटी नोड आ गए। आधा लूप इस तरफ है, आधा लूप इस तरफ है, तो टोटल L लेंथ में λ/2 वेव आएगी। ओके लारिश कल वाला नहीं, कल वाले जैसा है। कल वाला स्ट्रिंग में था, आज एयर कॉलम में। सो L इज इक्वल टू λ/2 पहली फ्रीक्वेंसी है, पहली वेव है। वो यार कितने अच्छे से λ1 इज 2L। सो यहां पे F इज इक्वल टू v ओवर λ लिखा, λ की जगह λ की वैल्यू पुट कर दी। फर्स्ट की आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ गई। चलें कोई बात नहीं है, ठीक है। इतने प्यार से आपने सॉरी कहा, मेरा दिल पिघल गया, हाय अल्लाह। हाँ जी, मैं इन पे तैयबा ये बात लिखवानी थी, इन पे लिखवाऊंगा, पर आपने पहले ही बोल दी। सो अब इसमें देखिएगा, इसमें लेट से L लेंथ है। लेट से अगर हाउ मच लेंथ इज देयर, लेंथ इज L। इस L लेंथ में कितने लूप्स बनने, आधा इधर आधा साइड पे, एक दरमियान में 2 लूप्स बन रहे। L लेंथ में लैम्डा वेव लेंथ है। सो λ1 किसके इक्वल, अगर इसको डायरेक्टली मैं लिख दूं तो किसी परेशानी के बगैर λ1 इज इक्वल टू L लेंथ, तो मेरे पास सिंपल λ01 λ2 है। सेकंड हार्मोनिक के लिए, सेकंड मॉड के लिए सीधी सीधी वेवलेंथ आ गई। इट इज सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक, अब आप लोगों ने हार्मोनिक का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैंने हार्मोनिक लिख दिया। हार्मोनिक बोले, वेव मॉड बोले, एक ही चीज है, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आगे आने वाली हैं, बस तवज्जो के साथ देखते चले जाना। सो v इज इक्वल टू f लैम्डा, f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी v ओवर l। f2 है, f2 इज इक्वल टू v ओवर l। अब इसमें और f1 में एक रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करें। जॉन बाद में देख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम यार। ठीक है जी, v इज इक्वल f2 इज इक्वल टू v ओवर l। अगर इसका रिलेशन f1 के साथ ड्रॉ करें तो हम कह सकते हैं कि f2 दैट इज इक्वल टू f1, सिंपल। और fn जो है दैट इज इक्वल टू nf1। जितने मर्जी हार्मोनिक्स आपने निकालने हो, हर हार्मोनिक फाइंड करने के लिए उस हार्मोनिक को पहली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट हार्मोनिक की है, उस n हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आपके सामने आ जाएगी। लो भाई, ये तो बात थी सिंपल। अब
क्लोज एंड करवा के फिर सवाल करवाऊंगा। नुमान क्या कहता है जी? नुमान कहता है, एक मिनट नुमान का कमेंट देख लूं जरा OBX। मेरा पुत्र सारे लेक्चर्स मिलते हैं, आप मेरी आईडी में जाने की बजाय ना आप टाइम टेबल पे जाएं। टाइम टेबल में जस्ट डेट, फुल टाइम टेबल आपकी कैंपस की स्क्रीन पे आता है। जस्ट डेट का लेक्चर आपको चाहिए, उस पर क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा। इसमें इतनी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है मेरी जान। एयर कॉलम ओपोनेंट की बात करते हैं क्लोज एंड पे। यार ये थोड़ी सी जरा टेक्निकल चीज है बच्चा लोग, ये थोड़ा सा काम टेक्निकल है। कैसे टेक्निकल है इसको जरा देखिएगा। इसमें एक क्लोज एंड है और एक ओपन एंड है। यहां पे बात जरा बड़े गौर से आप लोगों ने देखनी है। इसमें वेव कैसी बनेगी? मैंने आपको बताया था ओपन एंड इज ऑलवेज फॉर एंटी नोड एंड क्लोज एंड इज ऑलवेज फॉर नोड। तो यहां पे वेव कुछ इस तरह से बनेगी। क्लोज एंड पे नोड बनेगा, ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा। तो यहां पे एक बात काबिल गौर है, वो ये है कि इसमें एंटी नोड्स जो होंगे, इसमें एंटी नोड्स जो होंगे दे आर इक्वल टू नोड्स, वो नोड्स के इक्वल होंगे। एक एंटी नोड एक ही नोड, ठीक है, सॉरी एक ही नोड और एक ही एंटी नोड, दे आर ऑलवेज इक्वल। अब अगर कहूं मैं इसकी लेंथ L है, अरफा बच्चे दैट इज नॉट गुड। हाँ जी सही, ऐसे ही है, पहले वेवलेंथ देन फ्रीक्वेंसी। अरफा बच्चे दैट इज टोटली नॉट गुड। ट्राई टू बी पंक्चुअल, नेट के मसले को हल करने की कोशिश करें यार। दैट इज L। अब तो 3G इतना इजी हो गया कि YouTube की वीडियो स्ट्रीमिंग, YouTube की वीडियो स्ट्रीमिंग का इतना इशू नहीं आता। 3G 4G इतना अच्छा है कि आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग पे, कम से कम वीडियो स्ट्रीमिंग पे इशू नहीं आना चाहिए। लाइव इतना तो नेट हमारे पास इवन मोबाइल के भी इस कैलिपर का होता है कि वीडियो स्ट्रीमिंग में इशू नहीं आना चाहिए। अच्छा खैर, इस L लेंथ में कितनी वेव्स हैं इसमें देखें, एक लूप नहीं, इसमें आधा लूप है। सो L लेंथ कंटेन्स हाउ मेनी लूप्स? हाफ लूप। हाफ लूप बोले तो लैम्डा बाय 4 वेव। अब यहां पे बातें गौर तलब आ गई। लैम्डा 1 इसकी किसके इक्वल आ जाएगी? 4L के इक्वल आ जाएगी। लैम्डा 1 की वैल्यू मैंने लिखी यहां पे, तो आगे लेके चलता हूं यहां से आपको। लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4L, तो भाईजान F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू पुट की, F1 इज इक्वल टू V ओवर 4L। ओए होए होए होए, बड़ी अहम बातें आ गई। सो मेरे पास ये फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट मॉड की फ्रीक्वेंसी आ गई है। इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह लें, इसको हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी कह लें, इसको फंडामेंटल हार्मोनिक कह लें, इसको फर्स्ट मॉड की फ्रीक्वेंसी कह लें, ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकंड मॉड पे। सेकंड मॉड पे दुनिया ही बदल जाएगी। तो आप कहते हैं मेरी तो दुनिया ही बदल गई। फिर से वही कहानी कि आपके क्लोज एंड पे एंटी नोड, ओपन क्लोज एंड पे नोड, ओपन एंड पे एंटी नोड, लाइक दिस। ये आपके पास कहानी आएगी। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव ड्रॉन दिस ब्यूटिफुल। पहली दफा जिंदगी में इतना खूबसूरत साफ नीट ड्रॉ कर लिया, पता नहीं क्या हो गया, खैर हो से क़यामत की निशानियां। हाउ मेनी वेव्स आर देयर? इसमें कितनी वेव्स हैं? एक लूप इस तरफ है, आधा लूप इस तरफ है। एक लूप बोले तो लैम्डा बाय 2, हाफ लूप बोले लैम्डा यार लैम्डा बाय 2, और इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा बाय 4, राइट। तो अगर आप इन दोनों की वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहें, तो ये क्या बन जाएगी? L लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4। तो भाईजान L लेंथ इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4। लैम्डा किसके इक्वल आ गया? लैम्डा कितना पढ़ा लिखा गया? लैम्डा 2 सेकंड मॉड के लिए 4L बाय 3। इसको जरा कर लें डब्बे में बंद। इससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी सेकंड मॉड की क्या आएगी जरा वो देख लें। ये तो पूरी लॉन्ग क्वेश्चन की डेरिवेशन आपको करवा रहा हूं। ये कि डायरेक्टली बताऊं ना आपको तो आप
माने ना, मसला ये है हमारे बच्चों की बेसिक्स नहीं है। ये मैं किसी इंट्रोडक्स की क्लास में डेरिवेशन करवाते नहीं होता, ये मेरी रेगुलर क्लास की डेरिवेशन है। तो वो डेरिवेशन आपकी किताब में भी नहीं हुई, मैं फिर भी करवा रहा हूं। किताब में देखिएगा, किताब में नहीं हुई हुई। तो फिर आगे देखिएगा, सो दैट एफ इज इक्वल्स टू वी ओवर लेमडा टू, वैल्यूज पुट करो। F2 इज इक्वल्स टू वी ओवर लेमडा 2 की जगह 4L/3, ये 3 ऊपर आ जाएगा तो इट विल बिकम 3V ओवर 4L। और मैंने अक्सर ये देखा है, वन हमने कुलीग और इधर उधर अक्सर देखा है कि क्लास में भी डेरिवेशंस नहीं करवाई जाती, इसलिए मुझे यहां पे इंट्रोडक्शन में करवानी पड़ रही है। मेरे लिए बड़ा आसान काम हो कि मैं आपको फॉर्मूलाज बता के आगे निकल जाऊं कि फॉर्मूलाज अप्लाई करो। अब फिर बच्चे पूछेंगे सर फॉर्मूलाज कहां से आए, तो कुछ चीजें बतानी पड़ जाती हैं, जरूरी हो जाती हैं। अगर वो क्लियर ना करूं तो बेसिक्स ना बने तो फिर वो जो मेरा मुद्दा है, मौक़िफ़ है, वो खराब हो जाएगा कि बेसिक्स बना के काम करना। तो लें जी, आपके पास F2 की वैल्यू भी आ गई, F1 की वैल्यू भी आ गई। क्लोज एंड के लिए F3 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। अगर आप गौर करें F1 में और F2 में क्या फर्क है, इसमें साथ 1 लगा हुआ था, इसमें साथ 3 लग गया। F3 में क्या होगा वो भी लिख देता हूं। F3 में क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो यहां पे 5 लग जाएगा। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो चल क्या रहा है भाईजान, चल ये रहा है कि हर आने वाली नई हार्मोनिक जो है अपने साथ एक ऑड मल्टीपल लेके आ रही, ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 ऑड मल्टीपल्स में चल रहा है। और तैयबा सब्र कर लो, मैं बता दूंगा। अभी मैं बहुत पीछे हूं यार, आई हैवंट टॉक्ड अबाउट ओवरटोन्स येट। मैं भी ओवरटोन्स के कॉन्सेप्ट पे पहुंचा ही नहीं हूं। अभी तो मैं हमको हार्मोनिक की समझा रहा हूं, अभी तो मैं क्लोज एंड ओपन एंड समझा, अभी बहुत आ गया, अभी साथ साथ चलती जा मेरे साथ, ठीक है। तैयबा बच्चे जस्ट मूव विद मी। तो आपके पास ये बात सिंपल आ गई। अब यहां शाबाश कोमल, इसके लिए जो सिंपल तरीका है एन हार्मोनिक का वो ये है 2n-1 λ/2। किसी भी पॉइंट पे लेट्स से थर्ड हार्मोनिक फाइंड करना है, 3 पुट किया, 3 2 6, 6 - 1 5, 5 λ/2 आपके सामने, λ/4 सॉरी, 5 λ/4 आपके लिए थर्ड पे आ गया। अगर आप यहां पे यस एग्जैक्टली, अगर आप यहां पे 6th हार्मोनिक फाइंड करना चाहते हैं तो 6 है 12, 12 - 1 11, 11 λ/4, ठीक है यार। ये फॉर्मूला थोड़ा जज्बाती हो गया, ठहर जाइएगा जरा। V/4L लिखना, आई एम सॉरी यार, मैं जज्बाती हो गया, सॉरी जी, वो λ/4 लिख दिया था, बाद में मैं कहीं और निकल गया था, जरा इधर उधर निकल गया था, ठीक है तैयबा बच्चे। और बाकी बच्चे समझ में आई सारी बातें? कोई क्वेश्चन है किसी को? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, क्योंकि मैं आप क्वेश्चन पूछने लगा हूं। चीजें लिख लो, जो फॉर्मूलाज हाईलाइट किया उन्हें लिख लेना था, क्योंकि अब मैं मिटा के सवाल लिखने लगा हूं। सवालात हैं जी। सईदा F3 निकालना जरूरी नहीं यार, हद नहीं होगी। देखें, आपको कुछ भी पेपर में पूछ सकता है, वो मैंने निकालना सिर्फ इसलिए बताया ताकि मैं आपको बता सकूं कि आगे ऑड हार्मोनिक्स चलने। सईदा आपको मैंने मैसेज भी देखा था, आप थी पता नहीं किसी, एक मेरी बेटी थी, मुझे याद नहीं है वो कौन था, खैर वो कह रही थी कि सर हमें, मुझे ना फिजिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी फिजिक्स थोड़ी सी वीक है, बेसिक्स नहीं बनी हुई। ऑब्वियसली बच्चों हमारे साथ फिजिक्स और अगर मैथ वाले, तो मैथ में इतनी शदीद ज्यादती होती है कॉलेज लेवल पे कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं क्या बोलूं, मैं खुद एक टीचर हूं। टीचर्स जो है ना वो कसाई बने होते हैं। हम कॉन्सेप्ट्स की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं, बाद में फिर ऐसे वाह यार डॉक्टर्स हम पैदा करते हैं जो पुट्ठे इंजेक्शन लगा के मरीज मार देते हैं। इतने बुरे बुरे हालात हुए होते हैं। हाँ जी, चुस्कियां ले रहे, चाय नहीं पी रहा, मैं कोक पी रहा हूँ, कोक इज लाइफ। कोक की मशहूरी नहीं कर रहा, बस ऐसी मतलब निकल गया मुझसे। तो मैं बताने ये लगा था कि बच्चों इस लेवल पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाए,
ये इम्पॉसिबल है। इस लेवल पे आपकी फिजिक्स की अगर बुनियादें ख़राब है ना, इस लेवल पे फिजिक्स अच्छी नहीं हो सकती। ये आपकी गलत फहमी है। फिजिक्स बेहतर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर कहने लगा हूँ। 55 बच्चे इस वक्त ऑनलाइन है, वो जरा सुन रहे हैं, वो ये बात पल्ले बांध लें कि जो टॉपिक मैं पढ़ाने लगता हूँ उस टॉपिक को पहले एक दफ़ा घर पढ़ा करें, घर से पढ़ा करें। नहीं पढ़ेंगे, यकीन करें किसी का नुकसान नहीं होगा। मैं शायद आपके उल्टे सीधे सवालों से इरिटेट हूँ, मैं 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3, 4, 5 मिनट के लिए इरिटेट हूँगा। बाकी कोई आपसे आपको देखने वाले बंदे हो सकता है वो 2-4 मिनट के लिए इरिटेट होंगे। सारी ज़िंदगी के लिए आप इरिटेट होंगे, कम से कम सारी ज़िंदगी ना सही तो जब तक आप ई कैट MD कैट क्लियर नहीं करती आप इरिटेट होंगे। अगर आपका काम आगे फिर रिसर्च में चला जाता है तो मेडिकल रिसर्च में फिर फिजिक्स आपकी जान नहीं छोड़ेगी, आप वहाँ पर भी इरिटेट होंगे। कोशिश करें कि चीज़ें साथ साथ पढ़ते जाएँ तो बेहतर हो जाएगा मामला। अब ना मैं कहता हूँ आपकी इसलिए अब ज्यादती हुई है बच्चों के साथ। अच्छा, सवाल कुछ करवाने लगा था, सवाल कितने गए? चाहिए नो प्रॉब्लम यार। तो सवाल है जी फतेहिबा, मैंने आपके सवाल लिखा हुआ, मैं आपको सवाल के जवाब अभी देता हूं। ले जी, पहला सवाल बड़ा कॉमन, पहला सवाल बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन टू क्लोज क्या होगी? ऑप्शन ए दे देता हूं 2:1, ऑप्शन बी देता हूं 1:2, ऑप्शन सी दे देता हूं 1:1, ऑप्शन डी दे देता हूं नन। ले जिसका जवाब दे फिर आगे चलें। दूसरा सवाल, रेशियो ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन एंड टू क्लोज्ड। शाबाश तलहा। लो भाई, इसका जवाब दो ऊपर वाले का पहले। इसको सॉल्व करवाता हूं पहले वाले को। मेरा नहीं ख्याल कि प्रॉब्लम है, जिन्होंने जवाब दिया शाबाश, गुड, वेरी गुड। और मेरा मुंह उस तरफ है, अभी भी कुछ बच्चे जवाब दे रहे होंगे। गुड जी, आप सब लोगों को शाबाश। करना कैसे है, जिनको समझ में नहीं है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन एंड आपने फाइंड की थी वो V/2L थी, क्लोज एंड की फाइंड की थी वो V/4L है। रेशो ले ले, ये इससे कट गया 2, इससे कट गया V से कट गया, ये 1 आ जाएगा, रेशो 1/2, इट विल बिकम 2:1। सो द करेक्ट ऑप्शन वाज A, राइट? एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? शाबाश जी शाबाश, मैं तो मुंह इधर किया, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। फरखंदा कहती हैं 2:1, सेमीकोलन ने रेशो डाला। खजीमा कहती है 2:1, तहरीम कहती है 2:1। शाबाश जी एवरीवन, शाबाश। एक सवाल और जो बात में लिखवाया, तैयबा बच्चे, यहां पे सवाल आ गया ओवरटोन का। मैं सिर्फ आपको ओवरटोन नहीं, मैं आपको अंडरटोन का भी बताऊंगा। अंडरटोन भी होता है। ओवरटोन क्या होता है? ओवर, आपने तो पढ़े हार्मोनिक्स, फर्स्ट हार्मोनिक या फर्स्ट मॉड। ओवरटोन किसे कहते हैं? ओवरटोन इज इक्वल टू, लिख लीजिएगा, जो भी ओवरटोन गिवन हो, 1 2 3 4 5, जो भी ओवरटोन गिवन हो, सॉरी उल्टा बोल गया, ओवरटोन को हार्मोनिक में कन्वर्ट करना है। सो ओवरटोन क्या होते हैं? ओवरटोन में जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसमें हार्मोनिक्स में एक ऐड कर दें, n+1, वो आप, यानी ओवरटोन की वैल्यू लेट से यहां पे 1 लिखी हुई है तो हार्मोनिक में किसके इक्वल आएगी? दैट इज सिंपली +1। जो भी वैल्यू लिखी हुई है +1 कर दें,
दैट विल बी इक्वल टू हार्मोनिक, वो हार्मोनिक के इक्वल आ जाएगी। आपका सवाल देख सिंपल आसान हो जाएगा करना, यानी जो सवाल लिखा हुआ है ये मुश्किल है। द रेशियो ऑफ फर्स्ट ओवरटोन टू ओपन एंड टू क्लोज एंड, समझ में नहीं आएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं। फर्स्ट ओवरटोन में फर्स्ट है तो 1 + 1, यानी हार्मोनिक्स में किसकी बात हो रही है? हार्मोनिक्स में ये सेकंड हार्मोनिक की बात हो रही है। सेकंड हार्मोनिक में ओपन एंड की क्या थी इक्वेशन? तो मैं लिखता हूं आपके सामने, V/L रेशियो 3V/4L, V को V से काट दें, L को L से काट दें, 4/3, लेंगे जवाब आ जाएगा 4/3। ठीक हो गया? वालेकुम सलाम मुनीब। सवाल है जी किसी का यहां पे ओवरटोन क्या होती है? इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, मैं समझा नहीं कोमल आपकी बात। F1 कौन सी ओवरटोन है? फर्स्ट का, पहले का, उसको मॉड में कन्वर्ट कर लो ना। ओवरटोन फर्स्ट ओवरटोन मतलब 1, मॉड में क्या बनेगा? 1 + 1, जो भी ओवरटोन की वैल्यू उसमें 1 ऐड कर लो। यानी ओवरटोन का मतलब होता है उससे, उस मॉड से अगला। यानी अगर कह रहे हैं ना कि सिक्स्थ ओवरटोन, तो सिक्स्थ ओवरटोन मतलब कह रहे हैं वो सिक्स्थ से अगला हार्मोनिक कौन सा? सिक्स्थ से अगला हार्मोनिक सेवंथ हार्मोनिक है। सिक्स्थ ओवरटोन का मतलब है वो सेवंथ हार्मोनिक की बात कर रहा है। रिपीट किया बच्चों, बताओ समझ में आया? ओवरटोन ऊपर वाली टोन, सिंपल सी ओवरटोन की बात कर रहे हैं, ऊपर वाली टोन सिंपल। यानी कि सिक्स्थ ओवरटोन हार्मोनिक जैसी ही चीज है। हार्मोनिक को कहते हैं, अगले हार्मोनिक को कहते हैं, नेक्स्ट हार्मोनिक को कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? बताइएगा। नॉट अंडरस्टूड। चलें मैं आपको ये पॉइंट इस तरह से क्लियर करता हूं, इतना मुश्किल है नहीं। मैंने बाकी बच्चों को भी इसी तरह ही करवाया, दे हैव गॉट इट एंड दे हैव अंडरस्टूड इट। इतना पॉइंट मुश्किल नहीं है। मैं इसको इजी वे में आपको दोबारा करवाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा जरा, शकीला ने कहा सर व्हाट इज ओवरटोन? बेटा ओवरटोन अगर आपको हार्मोनिक समझ में आ गया ना तो ओवरटोन में इशू नहीं होना चाहिए। हार्मोनिक जिस तरह पहले मोड को कहते हैं, दूसरे मोड को कहते हैं, पहले केस को, दूसरे केस को, तीसरे केस को, चौथे केस को। ओवरटोन केस का ही दूसरा नाम है, कंफ्यूज करने वाला नाम है। ओवर का मतलब क्या होता है? अगला, ओवर इट, द नेक्स्ट वन। ओवरटोन का मतलब यह है अगला हार्मोनिक। टोन इज हार्मोनिक, ओवरटोन मतलब द नेक्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहा है तो वो कहना यह चाह रहा है पहले हार्मोनिक से अगला। तो पहले हार्मोनिक से अगला कौन सा? दूसरा। इसी को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहां पे। ओवरटोन जो भी गिवन हो उसको जस्ट आपको एक आसान तरीका बता दिया, सिंपल एक आसान तरीका बता दिया, उसमें +1 कर ले, वो हार्मोनिक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सिंपल। सो यहां पे फर्स्ट ओवरटोन हार्मोनिक में क्या आएगा? 1 + 1, हार्मोनिक इज 2। सिंपल है भाई, बात समझ में आ गया? जी भाई शकीला और तैयबा और नबिया और सैयदा, सारे बच्चे बताइएगा ये ओवरटोन समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं कि यार किसी का 9th ओवरटोन है तो वो किस हार्मोनिक की बात कर रहा है? किस हार्मोनिक की बात कर रहा है? वो 10th हार्मोनिक की बात कर रहा है। एज सिंपल एज दैट, +1 करना है यार। बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 0th ओवरटोन, जस्ट एग्जैक्टली। तैयबा सही कहा आपने, ऐसे ही है। हाँ जी लारिश ऐसे ही है, शाबाश। सेकंड ओवरटोन बोले तो 2 + 1 हार्मोनिक, ठीक है।
सिंपल। तो रेशियो कैलकुलेट करते हो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, ओपन एंड और क्लोज एंड का फर्स्ट टोन मतलब सेकंड हार्मोनिक। तो ओपन एंड में क्या थी वैल्यू, V ओवर L, रेशियो 3V/4L कटा, ये बन गया 4:3। करेक्ट है भाई, बात समझ में आ गई, रेशियो निकालनी आ गई। मैं भी करवाता हूं और सवाल करवाता हूं, मैं भी जान नहीं छोड़ूंगा। लो जी एक सवाल और करवाता हूं। रेशियो ऑफ नाइन्थ ओवरटोन टू 10th ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड एंड। लो भाई ये सॉल्व करके बताओ मुझे। इस तरह के बेपनाह सवाल यहां पे बना करते हैं, इसका जवाब दो भाई। V/2L है कि अब ये देखना बख्तावर सेकंड की आपने वो भी मैंने वीडियो पीछे करके देख लेना, अपने नोट्स पीछे करके देख लेना। मैंने सेकंड हार्मोनिक ओपन एंड के लिए लिखवाई थी, डिराइव करवाई थी, वो V/L निकली थी, 4L नहीं V/L। तो इस V/L से कट गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4:3 आ जाएगा। ठीक है बख्तावर, ले मैं इसका बताएं, इसका क्या करूं, 9th ओवरटोन टू 10th ओवरटोन क्या होगा। हाँ भाई अभी मेरी आवाज आ रही, हाँ भाई अभी बाप। तो जरा देखिएगा यहां पे होना क्या है, देखिएगा भाई 9th ओवरटोन टू 10th ओवरटोन। 9th ओवरटोन बोले तो 10th हार्मोनिक रेशियो 11th हार्मोनिक। तो भाई 10th हार्मोनिक की वैल्यू क्या होती है, जरा वो निकालो। शाबाश, वेरी गुड, जो बच्चे जवाब दे रहे हैं वेरी गुड। 10th हार्मोनिक की वैल्यू क्या होगी, 2n -1 V/4L रेशियो 2n -1 V/4L। शॉर्टकट्स फार्मूलाज इसलिए बताए जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, 20 - 1 19 V/4L, ये हो जाएगा 21 V/4L, सब कट गया। 19:21। शाबाश एवरीवन, शाबाश। खजीमा ने भी जवाब दे दिया, ले भाई। सो एवरीवन तरह 19:21 है, 21:19 नहीं है। सो एवरीवन इज नाउ विद मी, एवरीवन इज नाउ गेटिंग माय पॉइंट। सो मैं आगे चल रहा हूं। इसी तरह ओवरटोन मैंने तयबा बता दिया, अब बता दूंगा अंडरटोन। क्या बताऊंगा, अंडरटोन। ओवरटोन ऊपर वाला था, +1 किया था, अंडरटोन में 1 माइनस कर देंगे, बस ये लिखवा दूंगा। इसके सवाल अभी नहीं पूछूंगा, टेस्ट में पूछूंगा। अंडरटोन क्या होता है जी, है जी, ओके बस 5 मिनट तक छोड़ता हूं। अंडरटोन क्या है जी, अंडरटोन इज जो भी आपको दिया जा रहा है अंडरटोन, उसमें से 1 माइनस कर दें, वो हार्मोनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरटोन मतलब एक कम, 1 माइनस। आयशा शाबाश। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द 5th अंडरटोन ऑफ क्लोज्ड एंड। 5th अंडरटोन मतलब 4th हार्मोनिक। 4th हार्मोनिक बोले तो 7 V/4L। ठीक है, ठीक है जी। बुस करें सर, बुस, बस, अच्छा बस नहीं, अभी तो बस नहीं होगा। हले आज मैंने इंग्लिश वालों को 2 घंटे पकाया, आप अंदाजा कर सकते हैं, 12 से लेकर 2 बजे तक। और बेचारों ने चूं नहीं कीना, चाह की, बेचारे पता नहीं सो गए थे, लाइव पे लगा के ऐसे कमेंट्स कर रहे थे। तो आप अंदाजा करें आपको कितनी जल्दी बस हो गई है। हमारे ना मेडिकल वाले बच्चों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती है, वो सारी ज्यादती डॉक्टर बनने के बाद पूरी करते हैं। जो खराब डॉक्टर बनने तो बंदे मारने शुरू कर देते हैं, अच्छे डॉक्टर बनने तो छेल उतारने शुरू कर देते हैं, कसाई बन जाते हैं। हमारे डॉक्टरों के साथ जितनी ज्यादती इस लेवल पे होती है ना, वो सारी बाद में डॉक्टर बन के जो है ना
ओ पूरी कर लेते हैं, उतार लेते हैं। लो भाई, आखिरी कॉन्सेप्ट मेरे को देना है आपको। डॉपलर्स इफेक्ट, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 9th और 10th चैप्टर इकट्ठा करवाऊंगा। इस चैप्टर की वर्कशीट आपको होप सो मिल जाएगी। अब जी वर्कशीट्स मैंने आपको नहीं देनी, अब वर्कशीट्स आपको देनी है कॉर्पोरेशन वालों ने। कॉर्पोरेशन वालों ने मेरा नाम फरहान साहब का रखा हुआ है, टाउन म्यूनिसिपल अथॉरिटी वालों का। वो ये टाउन म्यूनिसिपल अथॉरिटी कॉर्पोरेशन नाम मैंने रखा हुआ है फरहान साहब का। ये आपको अब से वर्कशीट्स दिया करेंगे, ठीक है जी बच्चों। अच्छा, आगे लेके चलता हूं मैं आपको यहां से लास्ट कॉन्सेप्ट, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट आपकी जात के लिए, खासतौर पे मेडिकल के बच्चों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वेन एवर यू गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड, जब ये अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं वहां पे एक ऑप्शन लिखी होती है कलर डॉपलर। वो कलर डॉपलर किस तरह का होता है, वो डॉपलर इमेज किस तरह से बनता है, वो एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर्स में बताऊंगा। बट डॉपलर्स इफेक्ट जरा सुन लीजिएगा। ले जी जरा फटाफट से देखिएगा डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है। मैं इसको जरा मिटा लूं, बल्कि नहीं, खैर डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है तो गौर से देखिएगा। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, सिंपल, चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू relative motion of observer and source। सिंपल, सोर्स या ऑब्जर्वर में से किसी एक चीज के मूव करने की वजह से फ्रीक्वेंसी में जो तब्दीली आती है, दैट इज कॉल्ड एज, हाँ जी हाँ जी शाबाश। अल्लाह करे आप लोग ऐसे ना करें जैसे बाकी डॉक्टर्स किया करते हैं, हम डॉक्टर्स बन जाए। यकीन करें हर इंसान ऐसे ही कहता है यार एक दफा मैं डॉक्टर बन गया, मैं ये बन गया ना, जो वो चाहता है मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, अल्लाह पाक देखना, और वो ही सबसे ज्यादा करता है। सो भाई, चेंज इन फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स और ऑब्जर्वर के आपस में रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी में जो तब्दीली आती है उसे डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। असल बात बताता हूं, असल कहानी है क्या, ये चीज, ये डॉपलर जो है किस चीज पे डिपेंड करता है। मैं एक जगह पे ना, ये फेसबुक पे मैंने एक ना पेज लाइक किया हुआ एमडी गेट के, उसमें ना किसी ने सवाल पूछा कि क्या डॉपलर इफेक्ट, ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो है क्या वो डिस्प्लेसमेंट पे या डिस्टेंस बिटवीन सोर्स और ऑब्जेक्ट पे, सोर्स और ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। और कुछ लोगों ने नीचे कमेंट किया हुआ था कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। असल में याद रखो डिस्टेंस पे डिपेंड करता। कैसे? मान लो ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है SO, अगर तो ये इनमें से कोई भी किसी के करीब आ रहा है, ये करीब आ रहा है या ये करीब आ रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। करीब आने का मतलब क्या, फासला कम हो रहा है। हाँ, अगर इनमें से कोई किसी से दूर जा रहा है, दूर जाने का मतलब है फासला बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो भाईजान ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। आमना बच्चे क्या क्वेश्चन है मुझे बताइए। सो इट डिपेंड्स ऑन, पहली बात इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी लिखूंगा तो उसमें बात हो जाएगी पूरी। इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी फॉर ऑब्जर्वर और सोर्स। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ये दूसरी बात हो गई। इसके 4 केसेस किताब में, 2 केसेस एक्स्ट्रा मैं करवाऊंगा। हाँ जी, वो भी कई बार आपकी बात में सही है, तब भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। सो बाकी के जो 2 केसेस हैं, 4 + 2 एक्स्ट्रा, मैं 6 करवाऊंगा, वो इंशाल्लाह कल करवाऊंगा। द टाइम हैज गॉन। इंशाल्लाह यहां से ऑनवर्ड कल आगे शुरू करूंगा। डिपेंडेंस उम्मीद आप लोगों ने लिख ली होगी। MCQs का टेस्ट स्टार्ट कर दें इनका। सर टेस्ट भी है, 3 बजे फारिग भी करना है। ले जी, टेस्ट दे के जाइएगा।